नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार की मुहिम ग्राउंड रिपोर्ट पर हम खड़े हैं आज खांदू कॉलोनी में। खांदू कॉलोनी की क्या समस्या है यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बताइए क्या समस्या है यहाँ पे आ रही है। हम 20 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। ना हमारे मोहल्ले में सड़क की सुविधा है, ना नालियों की निकासी है, ना लाइट की सुविधा है और मतलब ना रोड इतना कच्चा है कि पैदल जाने आने में भी हमको बहुत दिक्कत होती है और बहुत परेशान है हम। 20 साल हो गए, कोई विकास नहीं हो रहा हमारे मोहल्ले में। आपका क्या कहना है, किस तरह से विकास नहीं हो रहा है और क्या क्या काम नहीं हो पा रहा? जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी तक यहाँ कभी नगर पालिका का कोई कर्मचारी, अभी तक सफाई कर्मचारी अभी तक यहाँ कभी आए नहीं है 20 सालों में। ना ही यहाँ रोड की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे नालियों की व्यवस्था हुई है अभी तक। रोड की समस्या, नाली की समस्या बता रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ बुजुर्ग हैं, इस वार्ड के ही रहने वाले हैं। आपका क्या कहना है? ये रोड जो है वो पहले कितने दिनों को बनाया नहीं और जब बनाया तो दूसरे बनाया, इस सेंक्शन इसी का किया है ना। जैसे कई बार रोड बने, चेयरमैन को इसकी शिकायत करी? चेयरमैन को जाके कहा था, वो कहा कि हम क्या करें, बना दिया सबने। वार्ड मेंबर जा रहे तो और वार्ड मेंबर बीमार है हमारे, तो इसलिए किसको कहने जाएँ। इसलिए रोड की समस्या भारी है और पानी जाता ही नहीं है। अच्छा, और लाइट भी कभी कभी बंद हो जाती है। आप बताएं क्या है, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है एक तो रोड की सबसे बड़ी समस्या, और लाइट के वायर बिल्कुल नीचे हैं और जो अड़ जाते हैं, मतलब कोई गाड़ी घोड़े आते हैं तो। और उसके बाद में कागदों में रोड तो कई बार बन गया, लेकिन हमारे यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। और नालियों की भी सुविधा नहीं है। आज 24 साल से हम रह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई गवर्नमेंट की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। और क्या समस्या है? बस यही समस्या है अभी आपने तक। चेयरमैन को बताया या? सबको बता दिया, हमने मतलब लिखित भी दिया है, लेकिन उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और हमारा जो वार्ड का पार्षद था वो बीमार है, मतलब आज कई वर्षों से। तो अब उसके बाद में किसके पास जाएं? वहाँ नगर पालिका में जाके बात करते हैं तो कहते हैं हाँ करवा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ रोड सेंक्शन हो गया, पैसे भी उठ गए हैं उनके, और क्या मालूम कहाँ मिली भगत हुई पता ही नहीं है। और वो रोड भी नहीं बना हमारे यहाँ, और दूसरी जगह रोड बन गए। रोड की समस्या बता रहे हैं लगातार। बताएं क्या समस्या है? भैया बहुत ज़्यादा सड़क की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं 2 व्हीलर चल पा रही है ढंग से, लाइटों की प्रॉब्लम है, नहीं लाइट रहती है, हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। यूँ 4 बार रोड की खुदाई हो गई है, सब लाइनें डल गई, उसके बाद भी सड़क बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हमारा पार्षद यहाँ का बीमार है, इतनी बार शिकायत कर दी गई, नहीं नगर पालिका से कचरे वाले आ रहे हैं, नहीं सड़क पे झाड़ू लग रहा है किसी तरह का। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हम पैदल भी ढंग से नहीं चल पा रहे। और काकी जी आप क्या कहना चाहें, बताओ। मैं तो 24 साल हो गए यहाँ आए नहीं, पर आज तक रोड नहीं बना। अच्छा, बन तो गया 3-4 बार, पर जबम बन गया, रोड नहीं बना। इसकी समस्या हमारा दूर करो। ने 4 महीना हो गया तो झाड़ू वाला नहीं आता है। ने पानी साल भर हो गया मेरे हमारे घर में पानी आया, वो तो कुआं है इसलिए पानी पीते नहीं, पानी पीने वहाँ पे पड़ जाता हमारे। तो इसकी शिकायत चेयरमैन को या नगर परिषद में या प्रशासन शिकायत को? कितनी बार करे भैया, एक बार आपसे कह दे, इसको कह दे, कितनी बार करे शिकायत के अपना जाने वाला भी तो चाहिए कि ये बूढ़े हैं, उनको कितनी बार भेजेंगे अपन। लाइट की समस्या तो उनको कहते भाई लाइट नहीं है, लगा क्या वो लगाओ का 2-4 बार कहते थे, एक बार आते हैं वो लोग। हाँ तो उसकी क्या करें, देख के चले जाए। हाँ हमारे जैसे को चलना दिक्कत हो गया, यहाँ लकड़ी लगे चले तो पेट खड्डा गिर जाए तो हमारी तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्या इतनी समस्या हमारी दूर कर दो कि रोड बना दो। और पानी झाड़ू वाला नहीं आता है, 3-4 महीने हो गए। गश्त वाला तो आए नहीं आता, फिर अपन ही गश्त लगा लेंगे। आप बताओ। 24 साल हो गए तो भी अभी तक सड़क नहीं बनी है, और लाइट की भी समस्या है, पानी भी नहीं आता यहाँ पे, और फिर झाड़ू वाला भी नहीं आता, और चेन और वो भी खींच के ले जाते हैं यहाँ से। चोरी का भी डर है। और यहाँ की लंबी समय से समस्या है। हमारे साथ में शिक्षक भी हैं, बताएं क्या समस्या है? सर जी यहाँ पर एक तो ऐसा है कि ये सड़कें कब से खुदी हुई हैं, जैसे अपने क्या बोलते हैं, ये गैस की लाइन डली हुई है, नल लाइन में डली हुई है, तो लाइनों को डालने के बाद जो गड्ढे हैं उनको बराबर भरा नहीं गया है। सड़कों पर मिट्टियाँ बहुत हो गई है, बहुत समस्या है, आने जाने वालों को धूल उड़ती रहती है। इसके कारण से बहुत से व्यक्ति अस्थमेटिक आदि समस्याओं से ग्रस्त भी हो रहे हैं। तो ये समस्या काफ़ी समय से हो रही है। आप देख रहे हो कि हमारे स्कूल का ग्राउंड है, इसमें भी बहुत सारी समस्या, चारों तरफ बाउंड्री नहीं है,
बच्चे खेलते हैं उस वक्त कुछ व्यक्ति इधर से उधर क्रॉस कर रहे हैं गाड़ियाँ लेकर, बच्चों को हमेशा इससे लगने का भी डर रहता है। तो बहुत सारी समस्या है सर। ये कितने टाइम से खांदू कॉलोनी बसी हुई है? कि खांदू कॉलोनी 1983 से इसके हिसाब से लगभग 40-41 साल हो गए। पहले हम खांदू गांव में थे, वो माही डूब क्षेत्र माही डैम बना तो डूब क्षेत्र में आ गया, वहाँ से उठ करके सारे खांदू गांव के लोग यहाँ कर इस खांदू कॉलोनी में बसे हुए हैं। और यह चिकित्सा की सुविधा के लिए क्या है? चिकित्सा की भी सुविधा थोड़ी ठीक है पर इतनी अच्छी नहीं बोल सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि एकदम जिला मुख्यालय के पास है, परंतु हर हमेशा डॉक्टर की उपलब्धि यहाँ पर नहीं है, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये हमारा खांदू कॉलोनी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जी जोशी की परिकल्पना थी। वो यहीं खांदू ग्राम के निवासी थी और उन्होंने इस खांदू कॉलोनी को काफ़ी अच्छे से सोच समझ के शहर के पास बसाया था। और जो इसका विकास इतने वर्षों में होना चाहिए, वास्तविक में वो विकास नहीं हो सका। हमारे खांदू ग्राम में जैसे एक पुलिस स्टेशन था तो वो खांदू ग्राम का था, तो खांदू कॉलोनी में स्पेशल वो होना चाहिए था, वो नहीं है। यहाँ की आबादी लगभग मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार है। इस हिसाब से यहाँ पर एक डाकघर भी जो खांदू में था वो डाकघर भी यहाँ होना चाहिए था, वो डाकघर भी नहीं है। उसके साथ ही एक बैंक की व्यवस्था भी होती। इतने बड़े इलाके के लिए अगर एक बैंक होता तो यहाँ जैसे महिलाओं को शहर तक नहीं जाना पड़ता, या कोई भय आदि रकम ले करके जाए या लॉकर में उनके गहने वगैरह रखें निकाले, उसके लिए वो सारी समस्याएं नहीं हो सकती अगर बैंक की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए। ऐसे बहुत सारी समस्या इस खांदू कॉलोनी में हैं। यहाँ विभिन्न समाज के लोग रहते हैं और सबका आपस में तालमेल है। यहाँ जैन समाज के भी लोग रहते हैं, तो ऐसे में ये विकास नहीं होने का कारण क्या रहा? कौन कौन समाज के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पर सर ऐसे सभी समाज के लोग रहते हैं, जैसे खांदू में थे उसी सभी समाज के, जैसे जैन हैं, ब्राह्मण हैं और भी सभी समाज के लोहार, दर्जी, कलाल, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। परंतु यहाँ पर सभी लोग प्रयास तो करते हैं, परंतु एक कोई विशेष यहाँ का कोई नेतृत्व तो नहीं रहा है, या क्या कारण है कि ये समस्या की तरफ कोई जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चेन स्केचिंग की घटनाएं भी यहाँ हो रही है, उस पर जी हाँ, 2-4 बार यहाँ पर महिलाएं घूमती है शाम के समय में, तो स्पीड बाइक वो पावर बाइक लेकर के आते हैं और व्यक्ति चेन स्नैचिंग करके ले जाते हैं। वो सारी भी बहुत सारी समस्या है। आप हमारे साथ में हैं भैया, युवा है और इनकी समस्या क्या है बताएं भैया। यहाँ पे ग्राउंड में पिच खराब है, यहाँ पे कांच छेर गिरे रहते हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ लेके जाते हैं, गाड़ियाँ घूमती रहती है, तो उसके कारण से लोगों को ठोक देते हैं, फील्डरों को। वो मेरी समस्या है। और यहाँ पे वो बाउंड्री भी बनी हुई नहीं है, वो एक समस्या है। बस मेरी यही समस्या है। मैं खांदू कॉलोनी का निवासी हूँ और मैं सेक्टर नंबर 6 में रहता हूँ। और हमारे गलियों में पानी बढ़ जाता है, नाली जब बारिश होती है नालियों का पानी बाहर आ जाता है, नालियाँ खुली पड़ी है। और तो और सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है कि इतनी कीचड़ हो जाता है गाड़ियाँ धोने पर भी। और जब गैस पाइप लाने के लिए जब गड्ढे खोदे गए थे, वापस रोड सही नहीं हुए अभी तक। हमने कितनी बार नगर परिषद को लेटर लिखे, तब भी अभी तक वो सही नहीं हुआ है। प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया था क्या? जैसे हमने बहुत बार लेटर भी लिखे हुए। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? वो बिजली के खंभे, लाइट मतलब फ्लीपर होती है बार बार। हाँ बताएं क्या क्या समस्या आपकी? यहाँ पे एक तो रोड की बहुत समस्या है और आए दिन मैदान में लोग बहुत ज़्यादा ही उग्र हो जाते हैं, मतलब झगड़े वगैरह चलते रहते हैं। और यहाँ पे सफाई वगैरह तो कुछ है ही नहीं। और पानी की समस्या है, पाइपलाइन टूट जाती है तो 10-15 दिन तक कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, कंप्लेनें करते उसके बाद भी नहीं आते। और बहुत बार तो यहाँ पे चोरियों का मतलब रात को चेन स्केचिंग वगैरह होती रहती है और आए बच्चे भी बहुत स्पीड से गाड़ियाँ वगैरह चलाना ये वगैरह बहुत है यहाँ पे। बहुत समस्या तो बहुत है, बोल नहीं सकते हैं, बहुत समस्या है यहाँ पे। जगह जगह पे रोड खोद देते हैं, वापस खड्डे वापस पूरे नहीं करते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे सफाई भी नहीं होती है और यहाँ हेलोजन नहीं लगे हुए हैं हर जगह, अलग अलग लाइटों में। जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पे हेलोजन की ज़्यादा व्यवस्था होना जरूरी है। स्केचिंग चोरी की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और यहाँ पुलिस या डिस्पेंसरी में क्या सब सुविधा है क्या? डिस्पेंसरी में सब सुविधा है, पर सुविधा है, पर जितना होना चाहिए उतना प्रोफेशनल डॉक्टर जो। अच्छा, आप बताओ क्या है आपकी समस्या? वही पानी वाली समस्या है, रास्ता ही वो इतना खड्डा हो रहा है, रास्ता बन ही नहीं रहा है। तो जब तक कंप्लेन करके बोलते हैं पानी वाला आता ही नहीं, नल आते ही नहीं है। 10-15 कितना साल हो गए,
मतलब पाइप लाइन टूट जाती है, बोलते हैं वहाँ आते तो आते ही नहीं, बच के तो वहाँ ऑफिस जाओ, वहाँ जाओ, बोलते तक जाओ, आते ही नहीं है। अच्छा, आपकी गली नंबर क्या है? शिक्षा नंबर 4 हमारे एक ही गली है हमारे। अच्छा, उसकी शिकायत आपने नगर परिषद या किसी प्रशासन को किया था हमने भी, बड़े ऑफिस में भी किया था, यहाँ का ऑफिस में भी किया था। बस आते हैं बोलते हैं वो मोटर लाओ, ऐसा लाओ, फेंकना वो बोलते हैं, वो चले जाता फिर देख के ही, कुछ बोलते ही नहीं है। भाई पानी की इतनी से अपना ले, बिल भी भर रहे, फिर मतलब ही नहीं है, पानी आता ही नहीं, क्या मतलब है। और सड़क की समस्या? सड़क से बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं, बहुत गड्ढे बढ़ गए। बड़ी गाड़ी आती है, बड़े गाड़ियाँ आती है, ऑटो आते हैं, सब आते हैं, गोदाम बड़ा रखा है। अच्छा, कि क्या स्थानीय नेता को सुनते नहीं है या काम करना नहीं चाहते? नहीं, काम तो होता है, जो करना चाहता है वो करते हैं, पर एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत अड़े हुए लोग। अभी स्ट्रीट लाइट लगी हुई जैसे हमारे पास वो मैदान में लग रही थी, और ये मतलब ये इनके कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में ये यहाँ पे हमारे पास में एक बस्ती है जो मतलब कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे पानी की सुविधा आज भी नहीं है। आज कितने साल हो गए खांदू कॉलोनी बसा, आज भी उसमें पानी मतलब किसी घर पे नल नहीं, हैंडपम्प पे पानी भरते भी लोग ये, और घर पे ले जाते हैं मटकी उठा के। नहाना धोना भी उनको सरकारी गवर्नमेंट एक नल लगा हुआ है पुलिया के पास, वहाँ पे आके नहाते और पानी भी वहीं से भर के ले जाते हैं। ये समस्या खांदू कॉलोनी में कितने सालों से? बहुत साल हो गए मेरे हिसाब से, मेरे को देखते देखते मैं आज 30-34 साल का हो गया, मैं यही देख रहा हूँ। यही समस्या? हाँ, यही इसके समस्या। बारे में प्रशासन को अवगत कराया था? बहुत बार बोला, कंप्लेन कर दी है, बहुत बार बोल दिया, झाड़ू निकालने वाला नहीं आता, जमादार को बोलते हैं तो वो बोलता अभी भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ। 7-8 दिन में एक बार आता है, तो त्यौहार आता है उस दिन आ जाता है, वो निकालने कचरा वगैरह, बस वो पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। बोल के थक गया इनको, कुछ काम नहीं हो रहा है खांदू कॉलोनी में। सबसे बड़ी समस्या सफाई की, स्वच्छता की है, जो कि नालियाँ है, कभी सीवेज कभी साफ़ नहीं होते हैं, गंदगी है, जो भी सफाई करने वाले सही से सफाई नहीं करते, ये सबसे बड़ी समस्या। और इसके बाद तक कभी ध्यान नहीं देते। सफाई के बारे में वही है, और जो काम है वो सबसे आप बताओ। जो हमारे घर के बाहर खंबा है वो आज तक सही नहीं किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, मतलब आते ही नहीं, जैसे हमने 1-2 बार बोला एप्लीकेशन लिखी है तो नहीं ध्यान उसके दिया। एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे हैं हटाने के लिए। आप बताएं क्या समस्या है? सर, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा बात ये रोड आज है ना 15 दिन से ऐसे पड़ा है, यहाँ का भी फोटो लीजिए आप, ये 15 दिन से खुदाई करके चले गए, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी की भी समस्या, पाइपलाइन तोड़ दी है, नल पाइपलाइन ठीक करने वाले आ रहे हैं, न कोई ध्यान देने वाला, रोड भी ऐसे ही पड़ा है। सफाई भी, कचरे देख लो आप, कचरा पात्र ये बना दिया है, यहाँ पे पूरा कचरा यहाँ डाल जाते हैं लोग। कोई सफाई वाला स्कूल परिसर के पास में कचरादानी बना दी है, कोई सफाई करने नहीं आता सर। और यहाँ के जो पार्षद है उनसे सबसे बड़ी समस्या वो हमारी सुनवाई नहीं करते, उनको 4 बार बोलते हैं तो भी हमारा काम नहीं होता है। वो कह रहे आगे बोल दिया पर उसकी सुनवाई हमारे नहीं होती है। इसलिए कृपया करके आप उनको मैसेज पहुँचाएं कि हमारे यहाँ पे सफाई और ये रोड जल्द से जल्द बनाए, क्योंकि कितने लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, रात को दिखता नहीं है, ग्राउंड में एंट्री करते हैं उस टाइम वो गिर जाते हैं लोग ग्राउंड में भी। तो नगर परिषद को आपने शिकायत करी होगी या प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराया होगा, तो क्या नगर परिषद में हमने 2 बार एप्लीकेशन भी दे दी कि रोड है ना, तो वो ठेकेदार बोल रहा है कि है ना हमको पेमेंट नहीं हो रहा है, और पेमेंट नहीं हो रहा है इस कारण हमारा ये काम रुका हुआ है, अब आगे से पेमेंट ही नहीं हो रहा है। और वो बोल रहे हैं कि ना ये अपने जब रोड तब बनेगा जब पेमेंट होगा तब हम काम चालू करेंगे, ये कहना है शैलेंद्र जी जैन का, जो यहाँ के है ना ये जो रोड कार्य कर जो रोड बना रहे उनका कहना ये है कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए रोड का काम रुका हुआ है। समस्या ना सुनते हैं ना कभी, और चुनाव के बाद कभी दिखते हैं, और ना कभी भी किसी काम के लिए मोहल्ले की सफाई रहे, कभी भी कुछ भी काम नहीं आता, पार्षद नहीं आते हैं। कभी और किसी काम नहीं आते। हमारे जो खंबा हो गया, हमारे पोल है बाहर लाइट का, जो कि हमारे पास गाड़ी निकालने के लिए वगैरह बीच में आता है, स्लैब के बीच में आता है, उसको हटाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी। उनको पार्षद को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिखने के बाद वो कहते 5,000-6,000 रुपये लगेंगे, और मतलब चुनाव से पहले कहा था उन्होंने कि हम करा देंगे। हाँ बताओ, ये खंबा इतने सालों से टेढ़ा है, कभी जनहानि हो गई, हमारी कार होती है बाहर, बच्चे खेलते हैं, और जानवर भी मेरे घर के ज़्यादा बैठते बाहर, कम से कम एवरेज 18-20 गाय डेली बैठती है, तो कभी जनहानि हो गई तो कौन इस पे? तो ये जानवरों को ले जाने के नगर परिषद को कह रखा है, लेकिन वो नहीं, नगर परिषद हटाते नहीं है क्या? नहीं हटा रहे तो डेली आती है, गाय को तो कौन मार सकता मतलब। और क्या क्या समस्या है आपकी यहाँ बताएं। यहाँ सर भाई साहब बहुत टाइम से यहाँ पे रोड नहीं बना है हमारे यहाँ पे, और मेरे ख्याल से हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, 20-22 साल से। मेरे ख्याल से 1 या 2 बार ही रोड बनाई है, ना तो नालियों की सफाई होती है, ना ही यहाँ पे कचरे वाला आता है।
कई बार नगर पालिका हमने कंप्लेन की है, पर वो भैया नहीं आता यहाँ पे। यहाँ भी 2 बजे इकट्ठे होते हैं यहाँ हॉस्पिटल के पास में, वहाँ भी हम लोग जा के 2-3 बार उनको बोला है, पर वो फिर भी नहीं आते यहाँ पे। सफाई करने कोई नहीं आता है, रोड भी नहीं बन रहा है काफ़ी समय से, और पहले भी अखबार में एक बार दिया हम लोगों ने, फिर भी उस पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया नगर पालिका की तरफ से। अब यही विचार कर रहे हैं हम लोग कि क्या करें अभी। प्रशासन के इसमें कोई अवगत कराया किसी संभागीय आयुक्त को या आयुक्त साहब को पहले भी आयुक्त साहब को कराया था पहले भी, और पेपर में भी अखबार में भी आया था, तो फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया हमारे रोड की तरफ। हम ये चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी तरफ ध्यान दें और ये थोड़ा रोड अच्छा हो जाए तो सही रहेगा। जिससे मिट्टी वगैरह उठती है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे कई महिलाएं बीमार होती हैं, और काफ़ी टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं, पर कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आप बताएं क्या है? रोड के साथ साथ यहाँ पे नालियों की प्रॉब्लम भी एज इट इज चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे एक नाला है साइड से ही, जहाँ सिंटेक्स का पानी आता है केमिकल वाला, जो जगह जगह पे नाला डिस्टर्ब हुआ है, डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से पूरा बदबू फैली रहती है और कई प्रकार का कचरा उसमें फैला ही रहता है, जिससे बीमार होने का सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए। उसके अलावा कभी भी यहाँ सफाई कर्मी नगर परिषद का कोई यहाँ पे आया ही नहीं है, और हमने बार बार यहाँ परिषद में कंप्लेन की, बट उसका ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है। आप बताएं क्या कह रहे थे आप? एक तो सबसे बड़ी समस्या है रोड की, जो यहाँ 24 साल के अंदर अभी तक रोड नहीं बना है। रोड कागजों में तो कई बार बन गया है, लेकिन ओरिजिनल में रोड नहीं बन पाया है। न यहाँ पे लाइट की इतनी कोई अच्छी सुविधा है, न नालियों की सुविधा है, और हमने कई बार नगर पालिका में भी अवगत कराया है। हमारे पार्षद जो है उनको भी बोला था, लेकिन उसके बाद में वो बीमार हो गए, और उसके बाद में गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, फिर भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। 3-4 बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन फिर भी हमारा कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ डर लगा रहता है चोरी का भी, और पास में नाला भी है जो सिंटेक्स मिल का है, वो खुला हुआ है, जिसके कारण मच्छर आते हैं हमारे को। न सफाई कर्मचारी यहाँ पे आता है, न गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, और कई बार हमने अवगत भी कराया, उसके बाद में भी प्रशासन हमारी कोई सुनता नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं, और हमने पहले अखबार में भी दिया, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर आपके चैनल पे हम बता रहे हैं, और हमारी तरफ ध्यान दें थोड़ा। और जब वोट की बात आती है तब सारे नेता आते हैं और कहते हैं कि हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, लेकिन कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। जब वोट चाहिए तब आते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद में अभी तक कोई, हमारा आज 24 साल हो गए, लेकिन हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे रोड, लाइट की, और जो सफाई कर्मचारी है उसकी, उन सब की व्यवस्था करवाएं। वार्ड की लगातार समस्या आ रही है, लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लाइट की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है, नगर परिषद ध्यान दे रही है। यह वार्ड वासियों का कहना है। हमारे साथ ये महिलाएं भी हैं, बताएं और क्या समस्या है आपकी? ना गश्त की सुविधा है, रात को हमको चोरी का डर रहता है, और यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, हम मतलब ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और रोड की तो हमारे काफ़ी दिक्कत है। कितनी बार यहाँ लेडीज स्कूटियाँ लेके निकलती है तो नीचे गिर गई है, और चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। 4 बार रोड की खुदाई हो गई है। अब हमारे मतलब कुछ विकास हो, उस तरह का हो तो थोड़ा हमारे लिए सही रहेगा। अच्छा, एक खास समस्या आ रही है, आप बता रहे बच्चों के लिए खेलने सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ ना ग्राउंड है, कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं, मतलब यूँ बड़ी समस्या है ये तो। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट, और यहाँ वार्ड की कई समस्या हैं। अब समाधान कब होगा यह देखने वाली बात है। कुलदीप गृहस्थी, बांसवाड़ा।